मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ सर्वनाम। तो इससे पहले हम लोग वर्ण, शब्द इत्यादि कर चुके हैं। अब सर्वनाम में आए हैं। तो सर्वनाम कह रहा है यहाँ पर में संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब नाम की जगह पर में जिसका प्रयोग होगा वह सर्वनाम कहलाएगा। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो वहाँ पर राम की जगह पर में जब हम कहेंगे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है तो वह हो जाएगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण हो जाएगा, मोहन घर जा रहा है। तो यहाँ पर में मोहन की जगह पर में जैसे हम कहेंगे कि आप घर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप सब सर्वनाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया है, कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों के लिए कलकत्ता जाएगा। यहाँ दिलीप संज्ञा 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। अच्छा नहीं लग रहा है बार बार नाम का प्रयोग करना वाक्यों में। तो वाक्य को यदि हम इस तरह से लिखें तो वह सुंदर और सरल हो जाएगा। कह रहा है कि कल दिलीप आया और उसने कहा, देखिए दिलीप कहा, दिलीप की जगह पर मैं क्या कर दिया, तो उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। यहाँ दूसरे और तीसरे दिलीप के स्थान पर उसने और मैं का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, हिंदी में ये कुछ सर्वनाम हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। अब कह रहा है यहाँ पर सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं। कह रहा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इसको कंटिन्यू लिखेंगे तब जा कर के होगा, नहीं तो ये नहीं कि एक बार देख लिए बस हो गया। अब कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 लिख करके लिखेंगे कि स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। ये नहीं कि पुरुष मतलब केवल पुरुष, मतलब स्त्री और पुरुष का जहाँ जहाँ प्रयोग होगा उसका अपना अस्तित्व का जहाँ होगा वह पुरुष कहलाएगा। अब कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में पुरुष चेतन भी होता है और जड़ भी। जैसे राधा एक पुरुष है, तो राधा जो है क्या है, चेतन है, स्त्रीवाचक चेतन पुरुष है राधा। और रस्सी जो है सो रस्सी क्या है, तो स्त्रीवाचक जड़ पुरुष है। ठीक, तो उसके बाद कह रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम के बदले आने वाले शब्दों को कहते हैं। चलिए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है, तो मैं का प्रयोग जब स्त्री करेगी तो क्या हो जाएगा, मैं जाती हूँ। और जैसे ही कहेगा पुरुष तो क्या हो जाएगा, मैं जाता हूँ। इसके विपरीत जब पुरुष इस व्यवहार को करेगा तब उसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी। कैसे, जैसे मैं जाता हूँ। तो बात समझ गए कि क्या कैसे चेंज हुआ। चलिए, इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए पहले से लिंग स्पष्ट या नियम नहीं रखते। ये लिंग संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं। जो भी संज्ञा है उसके स्थान पर आता है, उन्हीं के अनुसार उनका लिंग समझा जाता है। अब चलिए आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन्हें क्रमशः प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष भी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर में कि उत्तम पुरुष क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम हूँ, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो क्या हुआ, मैं उत्तम हो गया। जैसे मैं, उसके बाद हम लोग, यह सब उत्तम पुरुष का। कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार है। कारक कर्ता, कर्म, करण, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, हम लोग इत्यादि।
यहाँ पर में आप देखें, अब देखेंगे कि संप्रदान, आपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, सर्वनाम का संबोधन इत्यादि नहीं होता है। ठीक, चलिए यह रूप हो गया। अब देखेंगे मध्यम पुरुष क्या होता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तू। संबोधन को छोड़ सभी कारकों और वचनों में मध्यम पुरुष तू या तुम के रूप निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्म, ये सब में तू, तूने, तुझे एक वचन में तूने भी कर सकते हैं, तू भी, तुझे, तुझको, तुझसे, तुझे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, रे, री, तुझ पर, तुझ में। आप देखेंगे तुम लोगों ने, तुम लोगों को, तुम लोगों से इत्यादि। यह हो गया आपका तुम का। अब देखेंगे अन्य पुरुष क्या होता है। तो अन्य पुरुष में जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह जा रहा है, वह जाता है। ये लोग, वे लोग, आप, वह। ये बात ध्यान रहे कि आप शब्द जो है, सो आप शब्द आपका आ जाता है इसमें अन्य पुरुष में। ठीक, चलिए आगे। निश्चयवाचक यह, वह, आप। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई, किसी, कुछ। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है। जैसे यह राम है, वह जा रहा है इत्यादि। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई होगा, कुछ दो। तो घर में है तो भाई कैसे बोलेंगे कि यदि कोई जा रहा है, कैसे बोलेंगे कि वह जा रहा है, राम जा रहा है। तो वहाँ पर सीधे बोलेंगे कोई जा रहा है, कोई होगा, कुछ दो। तो यहाँ पर निश्चय नहीं कर रहा है, अनिश्चय कर रहा है। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम, तो इससे किसी संज्ञा से संबंधित जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, एक दूसरे से जोड़कर। जो कहो सो कहो, सो हो। निजवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ लूँगा, मैं खुद ही बोल लूँगा इत्यादि। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ। ठीक, चलिए तो यही हुआ आपका सर्वनाम। तो जहाँ थोड़ा सा दिक्कत लगे तो ज़रूर मैसेज करेंगे। फिर हम इसके बाद सर्वनाम के बाद नेक्स्ट में विशेषण लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।